अब बचे अंत में त्रस्कायिक। त्रस्कायिकों की संख्या नहीं बताई थी, ये संख्या लेकर के इंद्रिय मार्गणा में यूज किया था, लेकिन वहां संख्या नहीं बताई थी, तो वो गाथा यहाँ पर दी है त्रस्कायिकों के पर्याप्त अपर्याप्त और कुल जीव बताने के लिए। 212 आवलि असंख्य संख्येण वहिद पदरंगुलेण हिद पदरम कम सो तस तपुण्णा पुण्योणित सा अपुण्णाहु। आवली असंख्य संख्येण, आवली का असंख्यात्व भाग और आवली का संख्यात्व भाग, दो चीजें कही क्रम से लगानी रहेगी। अवहिद, उसको भाग लगाओ, किसमें लगाओ? पदरंगुलेण, प्रतरांगुल में। प्रतरांगुल बटे आवली का असंख्यात्व भाग, प्रतरांगुल बटे आवली का संख्यात्व भाग, ऐसा भाग लगा करके उसको पुनः भाग लगाओ, किसमें? हिद पदरम, जगत प्रतर में, यानी जगत प्रतर में इसका भाग लगाओ। तो कमसो क्रमशः क्या आ जाता है? तस तब पुण्य, त्रस जीवों की संख्या आ जाती है, और सेकंड नंबर पे आती है त्रस पुण्य, यानी त्रस पर्याप्तकों की। पुण्य पूर्ण तसा, और पर्याप्तकों से हीन जो त्रसों की राशि है वो निकल के आ जाएगी अपुण्य, यानी अपर्याप्तकों की राशि। तीन राशियों में से यदि आपको दो राशि पता है तो तीसरी राशि आप निकाल सकते हो कि नहीं? अरे गिलास छोड़ करके पिया देखा करो, पढ़ा करो बहन जी। मैंने आपसे कहा ना ऑनलाइन की कितनी दुर्दशा है। वो रहती है, मतलब ये तो क्या है, मजबूरी है, वो हो ही नहीं पाता है। जो हो सकता है ना यहाँ बैठ करके, वो हो ही नहीं सकता है। खैर, क्या कह रहे थे हम? तीन राशि में से दो राशि पता हो तो तीसरी राशि निकल सकती है कि नहीं? मतलब मैथ्स में करते हैं ना, तीसरी चौथी क्लास में ए दिया है, बी दिया है, तो सी आप निकाल लो उनकी यदि इक्वेशन है तो। सिमिलरली यहाँ पर भी तीन में से उन्होंने दो बता दिया है। तीन क्या बता दिया है? पूर्ण राशि बता दी, टोटल पर्याप्तक बता दिए। अब शेष जो बचेगा वो क्या होगा? अपर्याप्तक, तो उसको उसमें से माइनस करना है। पर्याप्तक अपर्याप्तक यदि ये दो राशि आपको बता देते तो क्या आप त्रसों की राशि निकाल पाते? पर्याप्तक त्रस अपर्याप्तक त्रस ये दो राशि बता देते तो आपको टोटल त्रस निकालने बन जाता क्या? कैसे बन जाता? दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल। ठीक है, बढ़िया, मतलब आपको सबको आता है। आप सब लोग होशियार हो, वैसे ही डरते रहते हो और हमको डराते हो। त्रस जीवों की संख्या, कुल त्रस कितने हैं? जगत प्रतर बटे प्रतरांगुल, ये नीचे यहाँ पर दिया जो पढ़ रहा हूँ, जगत प्रतर में भाग लगाया, प्रतरांगुल बटा असंख्यात का, तो क्या हो गया? वह आवली बटा असंख्यात वाला असंख्यात है। तो कुल मिलाकर के असंख्यात जगत श्रेणी निकल के आई। त्रसों की संख्या कितनी है? असंख्यात जगत श्रेणी मात्र। इन्हीं में से थोड़े से तो क्या हैं? पर्याप्त हैं। कितने पर्याप्त हैं? जगत प्रतर बटे प्रतरांगुल का संख्यात्व भाग, असंख्यात्व भाग नहीं करना है। तो क्या हो चुका है आपके पास? असंख्यात जीव निकल के आए जो पर्याप्तक हैं। त्रसों में भी पर्याप्तक असंख्यात संख्या में है, संख्यात नहीं है लेकिन बहुत कम है अपर्याप्तकों की तुलना में। और फिर जो अपर्याप्त बच गए तो वो कैसे हैं? कुल त्रस माइनस पर्याप्त जीव, यानी त्रसों का असंख्यात बहुभाग। इस प्रकार से ये जो त्रस जीव हैं उनका परिमाण भी यहाँ पर निकाल करके दिखाया। ठीक है, कोई प्रश्न है इसमें किसी को? नहीं है? बस हो गया। ये एक लोक के बराबर है क्या? त्रस जीवों की संख्या एक लोक में जितने प्रदेश हैं उनके बराबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? दिखाए ना, जगत प्रतर, तो जगत प्रतर भी जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी ही होता है, और जगत घन होता है लोक, तो जगत प्रतर है इसलिए मतलब लोक के बराबर नहीं है। तो क्या जगत प्रतर के बराबर श्रेणी गुणा श्रेणी के बराबर जगत में त्रस जीवों की संख्या है? नहीं है। तो क्या
श्रेणी के बराबर त्रस जीवों की संख्या है, श्रेणी के बराबर तो है, श्रेणी से असंख्यात गुणी, जो ऊपर लिखे दिखाया था ना अभी आपको, असंख्यात जगत श्रेणी। कुल त्रस जीवों की संख्या यहाँ पहले नंबर पे लिखा है, असंख्यात जगत श्रेणी। एक जगत श्रेणी यानी 7 राजू प्रमाण एक सीधी पंक्ति, ऐसी एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, ऐसी कितनी करना, असंख्यात पंक्तियां करना, उतने त्रस जीव जगत में पाए जा सकते हैं। अधिकतम कुछ कम कर दोगे तब भी असंख्यात जीव तो नियम से रहते ही हैं। इसमें 2 इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय चारों गतियों के जीवों की संख्या आ जाती है। समझ में आया क्या? अरे हाँ तो बोलो, आ गया। और अपन ने देखा था तेज का एक जीव चालू किया था तेज का एक से, तो वो कितने चालू हुए थे, लोक के शलाकात्र निष्ठापन, लोक की पावर लोक से भी कहीं 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 जा करके। अब आप देखना दोनों को डिबेट करके, एक लोक नहीं, 2 लोक नहीं, असंख्यात लोक नहीं, महाअसंख्यात असंख्यात लोक, इतने तो सबसे कम राशि वाले तेजस का ही, और उसकी तुलना में त्रस का ही, कितना ह्यूज, कितना बड़ा डिफरेंस है। निगोदिया से कंपैरिजन नहीं कर रहे, अकेला तेजस का एक से करो, असंख्यात से भी, तब भी कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। इस प्रकार से त्रसत्व की जो दुर्लभता है वो बहुत अच्छे से इस संख्या के माध्यम से और उसकी गहराई जानने से समझ में आती है। इस प्रकार ये एक प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। अब इसी बात को आचार्य थोड़ा विशेषता के साथ में बतलाना चाहते हैं। तो 3 गाथाएं यहाँ पर, उसमें एक गाथा में तो गणित का लॉग थ्योरी का वर्णन है और 2 गाथा में अर्धच्छेद है, वो अपन देखते हैं, है ना। प्रश्न है आपको, बोलिए। आपने कहा असंख्यात का एक भाग रखा ना पर्याप्त में, हाँ, और यहाँ पे बहुत भाग रखा, जनरली हम सेम संख्या से भाग देते हैं, तो हम एक भाग और 2 भाग। नहीं, हम ये कहते हैं असंख्यात व एक भाग है और शेष जो है वो बहुभाग है, तो अब वहाँ पर भाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो एक भाग के लिए वैल्यू डिफरेंट है और बहुभाग के लिए जो शेष बच गया वो है। तो जिसमें आपने एक भाग निकाला है ना, उस एक भाग जिससे भाग दिया है उसी का गुणा कर दो एक कम करके, तो आपको बहुभाग निकल के आ जाएगा। वो तो हमने स्पेसिफिकली आपको दिखाया है कि वो कितनी कितनी वैल्यू है, ये असंख्यात गुणा ये दिखाने के लिए बताया है। बाकी वो त्रस बटा जो हमने भाग लगाया है प्रत्रांगुल बटे संख्यात का, तो बहुभाग आपको निकालना है तो क्या करना, त्रस बटे प्रत्रांगुल का संख्यात्व भाग गुणा प्रत्रांगुल का संख्यात्व भाग -1, तो आपके पास असंख्यात गुणा वैल्यू अपर्याप्त को की आ जाएगी।